नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अर्चना निरुला और आपका स्वागत है हमारे चैनल डॉक्टर अर्चना निरुला आपकी अपनी गायनी। देखिए 35 साल की उम्र के आसपास इस समय जो महिलाएं होती हैं वो अपने घर की जिम्मेदारियों में, अपने करियर में, अपनी जॉब में, अपने हस्बैंड, फैमिली और बच्चों के साथ इतनी बिजी रहती हैं कि वो अपनी हेल्थ के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती हैं। और अगर आप 35 साल की उम्र के आसपास हैं तो कई बार देखा गया है और हमारे पास जो डेटा है मेडिकल रिसर्च का वो भी ये कहता है कि ये उम्र है जब आपके अंदर कुछ ना कुछ बीमारियां जो हैं वो स्टार्ट हो सकती हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम बात करेंगे कि अगर आपकी उम्र 35 साल की हो गई है या आप 35 साल के होने वाले हो तो आपको अपनी हेल्थ के लिए कौन कौन से टेस्ट करवाने ज़रूरी हैं और अपनी डाइट में आपको अपना किस तरह से ध्यान रखना है। 35 साल की उम्र के आसपास सबसे पहले आपके शरीर में ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ की शुरुआत हो सकती है। देखिए ये इन कई बातों पे निर्भर करता है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, घर में माँ बाप को या दादी नानी को उनको किसी को ब्लड प्रेशर और अगर शुगर की बीमारी रही है तो काफ़ी चांस है कि आपको भी हो सकती है। और इस समय आपकी लाइफ में खाने पीने का अगर नियम नहीं है, आपका वज़न ज़्यादा है, आप बहुत स्ट्रेस में रहते हैं तो ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ तो आ ही सकता है। इसलिए यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट टिप मैं आपको देना चाहती हूँ, वो ये है कि आपको हर 6 महीने में एक बारी अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करवा लेना चाहिए। और अगर आप ब्लड शुगर फास्टिंग और पीपी यानी खाना खाने के या नाश्ते के 2 घंटे के बाद वाला जो ब्लड टेस्ट होता है, अगर वो आप करवाते रहेंगे हर 6 महीने में तो इन बीमारियों का आपको टाइम से पता लग जाएगा। आपको और दूसरा कौन सा टेस्ट करवाना ज़रूरी है इसको जानने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे चैनल द्वारा बनाए गए जो नए नए वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थकान होना, वज़न बढ़ना, बाल झड़ना या पीरियड्स इरेगुलर होना, ये सारे के सारे थायराइड की प्रॉब्लम के इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स हैं। तो इस समय अगर आपको ऐसा कुछ भी हो रहा है या ना भी हो रहा हो तब भी मेरी ये सलाह है कि अपना थायराइड प्रोफाइल ज़रूर करवा लें। थायराइड प्रोफाइल में आप T3, T4, TSH कराएं और अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है और डॉक्टर आपको सलाह देते हैं तो FT3, FT4 भी ज़रूर करवाएं। अगर इस समय अगर आपको थायराइड की परेशानी जो है स्टार्ट हो रही है तो टाइम से दवा लेने से आप ये सारे थायराइड से रिलेटेड जो मुश्किलें हैं उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। महिलाओं में जो अर्ली डेथ का या जो डेथ का सबसे इम्पॉर्टेंट कारण होता है वो होता है सडन हार्ट अटैक। कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना हार्ट रिस्क को बढ़ाता है। मेडिकल रिसर्च और डेटा ये बात कहती है कि महिलाओं में सडन हार्ट अटैक जो है मौत का एक बहुत बड़ा कारण होता है। इसलिए अगर फैमिली हिस्ट्री है आपकी हार्ट डिजीज़ की, अगर आपके खाने पीने में बहुत चिकनाई है, आप ज़्यादा सैर या वॉक या एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आपकी डेस्क जॉब है यानी आप टेबल पे बैठ के ही काम करते हैं तो आपके ब्लड के लेवल में कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। तो यहाँ पर आपको कौन सा टेस्ट करवाना है, आपको रेगुलरली साल में एक बारी अपना लिपिड प्रोफाइल ज़रूर करवाना है। लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट जो है वो खाली पेट किया जाता है और लिपिड अगर प्रोफाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है तो आप रिलैक्स हो सकती हैं कि अभी आपको हार्ट डिजीज़ का कोई भी रिस्क नहीं है। अब हम 2 और इम्पॉर्टेंट टेस्ट के बारे में बात करेंगे जो कैंसर से रिलेटेड है। देखिए सर्वाइकल कैंसर इस समय बहुत ही कॉमन है और सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो आपको हर 3 साल में एक बारी कराना चाहिए, वो है पैप स्मीयर। दूसरा सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। हर महिला को चाहे वो 20 साल की हो, 30 साल की हो, 40 साल की हो, उनको महीने में एक दिन हर महीने में ध्यान रखें कि तकरीबन वही डेट होनी चाहिए आपको अपना ब्रेस्ट एग्जामिनेशन ज़रूर करना है। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के दौरान अगर आपके ब्रेस्ट के अंदर कोई गांठ है या कुछ तरह की आपको बदलाव महसूस हो रहा है ब्रेस्ट में तो आप उसको पकड़ लेंगी और तुरंत इस समय आप अपने डॉक्टर से सलाह कर पाएंगी। तो याद रखिए पैप स्मीयर और सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब आप 35 साल या 35 साल के ऊपर पहुंच जाती हैं तो इस समय हार्मोन्स का कुछ बदलाव शुरू हो जाता है। ईस्ट्रोजन हार्मोन कम होना शुरू हो जाता है। तो ये सभी चेंजेस की वजह से आपकी बोन हेल्थ, आपकी मसल हेल्थ और नर्वस सिस्टम सभी के ऊपर कुछ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट असर आता है। तो इस समय अगर आप अपना 6 मंथ्स में रेगुलरली ब्लड टेस्ट करा रहे हैं
तो उस समय आप लैब वालों को बताइए कि मुझे अपना कैल्शियम, विटामिन डी और विटामिन B12 का टेस्ट भी कराना है, क्योंकि इस समय आपको ये तीनों ही टेस्ट आपकी बोन हेल्थ, मसल हेल्थ और नर्वस सिस्टम के बारे में जानकारी देंगे। अब हम कुछ बात करेंगे कि आपको 35 साल की उम्र के बाद अपने खाने में क्या क्या चेंजेस करने हैं। खाने में सबसे पहले आपको हाई फाइबर लेना है। देखिए, हाई फाइबर से आपकी ब्लड शुगर भी कंट्रोल रहेगी, आपका डाइजेशन भी अच्छा रहेगा और वेट भी कंट्रोल रहेगा। और आपको क्या करना है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड लेने हैं। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड क्या होते हैं? ये खाना खाने के बाद जो शुगर स्पाइक आता है वो कम हो जाता है। यानी अगर हम नॉर्मल में कुछ खाते हैं तो 2 घंटे के बाद आपके ब्लड में शुगर का एक स्पाइक आता है, यानी आपकी शुगर बहुत बढ़ जाती है। तो जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड होते हैं वो ऐसा नहीं करते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है ज्वार बाजरा। ज्वार बाजरा, रागी, ये तीनों ही मिलेट्स हैं और ये आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल रखते हैं। इसके अलावा आपको अपनी डाइट में हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां और फल जैसे एप्पल्स और अमरूद, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपकी डाइट में इस समय इंक्लूड करना ही चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इस उम्र में आते आते आपको कैल्शियम और विटामिन डी का खास ख्याल रखना है। विटामिन डी के लिए आप फैटी फिश ले सकते हैं, कॉड लिवर ऑयल ले सकते हैं और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको धूप में 15 मिनट के लिए रोज़ाना ज़रूर रहना है, क्योंकि धूप जो है वो आपकी बॉडी में नेचुरल विटामिन डी को पैदा करता है। आप कैल्शियम के लिए दूध ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, टोफू ले सकते हैं। इन सब से कैल्शियम का लेवल भी सही रहेगा, बोन स्ट्रेंथ भी अच्छी रहेगी। आखिर में अपनी डाइट में प्रोबायोटिक्स ज़रूर ऐड करिए। प्रोबायोटिक्स से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है और आपकी डाइजेशन बेटर होती है। प्रोबायोटिक्स के लिए आप दूध ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, कांजी ले सकते हैं। आखिर में अगर आप 35 साल की उम्र या आसपास हैं तो आधे घंटे के लिए ब्रिस्क वॉकिंग, एक्सरसाइज, योग कुछ भी ज़रूर करिए। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है, इसे 7 से 8 घंटे की नींद जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, ये सभी बातें मैं हर वीडियो में ज़रूर बताती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ और मेरा ये एक्सपीरियंस रहता है अपने पेशेंट्स से बात करके कि इन छोटे छोटे बदलाव को अगर आप अपने लाइफस्टाइल में लाते हैं तो आपकी हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी रहेगी, आप फिट और एक्टिव रहेंगे। आखिर में मैं कहना चाहूँगी कि 35 साल की उम्र से घबराने की कोई बात नहीं है। आपको यहाँ पर सक्रिय रहना है, अपने बारे में सोचना है, अपनी हेल्थ के बारे में सोचना है। इसलिए ये सारी की सारी जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये जो हेल्थ चेकअप के बारे में बताया है, इसको बिल्कुल निगलेक्ट मत करना। और इसके साथ साथ अच्छा खान पान और लाइफस्टाइल भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप पे शेयर करें, ताकि उनको भी जो इम्पोर्टेंट टिप्स मैंने हेल्थ टेस्ट के बारे में दिए हैं उनको भी ये जानकारी मिले। और अंत में कहना चाहूँगी, अपनी हेल्थ के बारे में जागरूक बनो, अपनी हेल्थ को सुरक्षित बनाओ, तभी तो हेल्दी बनेगा इंडिया। नमस्कार।